नमस्कार। बीपीएससी शिक्षक भर्ती श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आप लोग जो है सो वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि वीडियो को जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक इसके अंदर क्या कंटेंट है और इसमें क्या क्या फैक्ट्स आपके लिए ब्रीफ किया गया है उस चीज़ की सही जानकारी आप लोगों को नहीं होगी। क्योंकि देख रहे हैं कि आप लोग का वीडियो का ऑन एन एवरेज क्या होता है, 7 से 8 मिनट देखते हैं, उससे आगे की वीडियो नहीं देखते। तो कृपया करके आप लोग क्या करें कि अगर कंप्लीट सिलेक्शन चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अभी यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल है जो उलूल जुलूल पढ़ा रहे हैं, बिना मतलब का पढ़ा रहे हैं। और हम काफ़ी सारे वीडियो को देखे हैं जिसमें हमको ये लगा है कि ये सब तो बस बिना मतलब का कराया जा रहा है, जो हो सकता था कि सीटेट में पूछ ले, लेकिन बीपीएससी के एग्जाम में वो नहीं पूछेगा। और उसके अलावा बहुत सारे कोर्स चलाए जा रहे हैं, पेड कोर्स। तो आप लोग कृपया करके पेड कोर्स बिल्कुल भी नहीं खरीदे। किसी सेशन में डाउट है तो उसका क्वेश्चन आप लोग सर्च करके बीपीएससी पे देख सकते हैं, बीपीएससी टीचर वाला जो है उसको देख सकते हैं। लेकिन पेड कोर्स बिल्कुल पैसा मत बर्बाद करें, क्योंकि वहां पे कोई भी कोचिंग जो होगा वो 2 महीने में बिल्कुल भी नहीं करा पाएगा आपका सिलेबस कंप्लीट। वो आप लोग जान ले कितना पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाएगा। अगर वो पढ़ा भी देता तो आप लोग नहीं पढ़ पाइएगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग को क्या करना है कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक है उसको देख लेना है, और साथ ही साथ जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी को देख ले, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएंगे। उसके अलावा कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं कर पाइएगा, बस क्वेश्चन को करते रहिए, क्योंकि सारे स्टूडेंट बिल्कुल आप ही की तरह है। कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तोपसिंग है और वो बहुत आसानी से निकाल लेगा। तो आप लोग के लिए जो क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं उसको आप लोग करते रहे और पूरा वीडियो देखें, क्योंकि शुरू में हो सकता है कि आप लोग पेशेंस खोते हैं। वीडियो को बिल्कुल पूरी तरह से देखें, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पहला देख रहे हैं कि पुर्तगाली डैश की तलाश में भारत आए थे। तो पुर्तगाली लोग जो हम लोग बात की कि 1498 में जो भारत आए थे, वो क्यों आए थे? तो भारत में मसाले की खोज के लिए आए थे। किस चीज के लिए आए थे? मसाले की खोज के लिए। और इसमें अगर मसाले के जगह पे काली मिर्च वर्ड लिखा हुआ हो तो काली मिर्च है ना, काली मिर्ची के लिए आए थे यहाँ पे। किस चीज के लिए आए थे? काली मिर्च, यानी कि मसाले की खोज के लिए वो लोग यहाँ पे आए थे। जबकि ब्रिटेन वाले लोग थे वो वस्त्र से संबंधित थे, जबकि पुर्तगाली मसाले के लिए भारत में आए थे। ओके, तो ये आसान सा क्वेश्चन था, इस चीज को आप लोग देखेंगे और याद करते चलेंगे। हम फटाफट आप लोग का सीरीज करवा देते हैं। देखिए, लिखा हुआ है बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो बंगाल में द्वैत शासन जो है वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में हुआ था। और 1764 ईस्वी के बाद क्या किया गया था कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन लगा दिया गया था। कब लगा दिया गया था? 1765 में। कब लगाया गया था? 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ये बात भी याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि द्वैत शासन को समाप्त किसके द्वारा किया गया था? तो द्वैत शासन जो है वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त किया गया था। किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। और कब समाप्त किया गया था? तो 1772 में, यानी कि 7 साल तक, है ना। और ये 7 साल का जो ड्यूरेशन था वो समझिए तो बंगाल वासियों के लिए क्या था? बिल्कुल काली रात की तरह थी, जहां पे सिर्फ शोषण ही शोषण किया गया था। ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लगाया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। जबकि हटाया किसके द्वारा गया था? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। कब लगाया गया था? तो 1765 में। समाप्त कब किया गया था? 1772 में। 7 साल के लिए लगाया गया था, 7 वर्षों के लिए। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, यहां से भी प्रश्न बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर का, है ना, किताब दिया था? अगर आप लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज को देखे होंगे, वहां 1857 का जो है विद्रोह वो अपलोड किया गया है। सबसे लास्ट का वीडियो उसको आप लोग देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि वक्त खां, है ना, वक्त खां है या खान बहादुर, अगर इसका नाम ले लिए तो वही खान बहादुर या वक्त खां, जो सम्राट शाह आलम द्वितीय का, है ना, शाह बहादुर शाह का द्वितीय का, यानी बहादुर शाह जफर का कौन था? सेनापति। और ये कहाँ था? बरेली में था। कहाँ था? बरेली में। वहीं पे इसके द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। इसी को शाह ए आलम बहादुर की क्या दी गई थी? उपाधि दी गई थी। ओके, ये बात आप लोग याद रखेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में सीधे शासन व्यवस्था का प्रारंभ कर दिया गया। सीधा शासन व्यवस्था
तो हम लोग जानते हैं कि भारत में जो सीधा शासन व्यवस्था शुरू किया गया था वो प्लासी के युद्ध से शुरू किया गया था। देखो, पानीपत का युद्ध, मैसूर की लड़ाई, सिपाही विद्रोह, ये सबसे तो है ही नहीं मैटर। सीधा जो शुरू किया गया था वो प्लासी के युद्ध से। हम लोग जानते हैं कि प्लासी का युद्ध का तो कब हुआ था? 1757। कब हुआ था? 1757। और इसी के द्वारा उसका क्या हुआ था? भारत में राजनीतिक जो कैरियर है ब्रिटिशर लोग का, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ा था। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात की जाए तो 1757 में बढ़ा था। 1757 में आप पूछ सकते हैं कि कैसे बढ़ा, इसका कुछ बताइए ट्रिक जो हमको याद रखे। अरे कोई दिक्कत नहीं, जैसे उस समय क्या होता था कि राजा होता था या नवाब हुआ करता था, तो नवाब अपने मन से काम किया करता था। लेकिन क्या हुआ, 1757 में जब सिराजुद्दौला को हरा दिया गया तो मीर जाफर को अंग्रेज के द्वारा क्या बनाया गया? राजा बनाया गया, मीर जाफर को। और ये मीर जाफर क्या था कि अंग्रेज के कहने पे कोई भी काम किया करता था। ठीक है, तो क्या हुआ? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ा, भारत का क्या हुआ? शासन में डायरेक्ट रोल हो गया ब्रिटेन लोगों का। यही यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो प्लासी के युद्ध के समय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों का मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर किया जा सके। ठीक है, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुजरात का जो शासक है उसका नाम क्या है? बहादुर शाह। वो किसके साथ वॉर में मारा गया? तो बहादुर शाह जो है वो किसके साथ युद्ध में मारा गया? हालांकि यहाँ पे किसके साथ संघर्ष में मारा गया? ये संघर्ष में नहीं मारा गया था, बस मारा गया था, वो याद रखें आप लोग, पुर्तगाली के द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगाली के द्वारा। देखिए हुआ क्या था कि बहादुर शाह गुजरात का राजा था। कहाँ का? गुजरात का राजा था। और इस राजा से क्या कर लिया गया था? मुंबई, यानी उस समय बंबई लिखा जाता था, तो अब बंबई है ना। उसके बाद दमन और दीव, दमन व दीव है ना, अभी जो क्या है ये यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद बंबई, दमन और दीव। उसके बाद बशीन की खाड़ी, बेसिन की खाड़ी या बशीन है ना, बसीन क्षेत्र जो है वो सारा क्या कर लिया गया था? पुर्तगाल के द्वारा गुजरात के राजा बहादुर शाह से ले लिया गया था। ठीक है, छोटी मोटी संधि के द्वारा। और उसके बाद क्या किया गया कि 1537 ईस्वी में, 1537 ईस्वी में बहादुर शाह को पुर्तगाली द्वारा कहाँ बुलाया गया? एक जहाज पे बुलाया गया, और वही जहाज पे धोखा से इसको क्या कर दिया गया? इसको मार दिया गया। ये बात भी याद रखिएगा, 1537 में धोखे से मार दिया गया था जहाज पे। ओके, ये बात आप लोग याद रखिएगा, किसको मारा गया था? बहादुर शाह को। ठीक है, उसके अलावा एक और यहाँ पे बात छोटा सा आ जाता है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। जैसे बहादुर शाह की बात की हम लोग, इसे पहले पढ़े कि इसका जो मेन वास्तविक शासक था, जो पुर्तगाली शासक, जो वास्तविक शासक कहलाया, यानी कौन सा? गवर्नर जनरल था जो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक शासक था। तो हम लोग उसके बारे में पढ़े, अल्बुकर्क है ना, जो सेकंड गवर्नर जनरल था उसके द्वारा। तो हम बात किए कि पुर्तगाल के द्वारा गोवा छीना गया था, है ना, कब? 1510 ईस्वी में। कब छीना गया था? 1510 ईस्वी में। तो ये किससे छीना गया था, ये भी आप लोग से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो 1500 में बीजापुर का राजा है ना, बीजापुर का राजा था, उसका नाम था यूसुफ आदिल शाह। नाम क्या था? यूसुफ आदिल शाह है ना, आदिल शाह। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछता है कि बीजापुर के किस राजा से गोवा पुर्तगालियों के द्वारा छीना गया? तो यूसुफ आदिल शाह से छीना गया। किससे छीना गया? यूसुफ आदिल शाह से। ओके, ये बात भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इन सारे फैक्ट्स को आप लोग याद रखेंगे। देखिए हम फटाफट इसी वजह से क्लास करवा रहे हैं, बार बार बोलते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे सारा क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। आप लोग पूरा वीडियो को देखें, वीडियो जब तक देखेंगे नहीं तब तक आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? तो हम लोग ये कल ही बात किए थे कि वेंडीवास लिखा, ये वांडीवास होता है। क्या होता है? वांडीवास का युद्ध जो हुआ था वो काफी इंपॉर्टेंट युद्ध था, वांडीवास का युद्ध है ना, जिसके बारे में हम लोग बात की। या इसको तृतीय कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है, तृतीय कर्नाटक युद्ध। ये काफी इंपॉर्टेंट वॉर था, जिसमें क्या हुआ कि भारत में अंग्रेज के द्वारा जो फ्रेंच की शत्रुता था वो समाप्त हो गया। यानी कि भारत में फ्रेंच का जो था, यानी फ्रांसीसी का कैरियर समाप्त हो गया। फ्रांसीसी जो थे उसकी सत्ता जो है यहाँ पे कंप्लीटली समाप्त हो गई। बस छोटे से जगह पे सिमट के रह गए, माहे, कराईकल है ना, और पौंडीचेरी, यही 3 क्षेत्र में रह गए वो लोग सिमट के। उसके अलावा कहीं वो आप लोग को फ्रांसीसी नहीं दिखेंगे। तो वांडीवास का जो युद्ध है वो काफी है। इसमें हम लोग कल बात किए थे, वांडीवास का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1758 से लगा करके 1763 ईस्वी में। कब हुआ था? 1758 से लगा करके
1758 से लगा करके 1763 तक हुआ था। और इस युद्ध का जो अंत हुआ था वो किस संधि के साथ हुआ था? तो पेरिस की संधि के साथ, पेरिस की संधि, है ना। ये बात आप लोग एकदम रट लीजिएगा, क्योंकि वांडीवास का युद्ध या जो तीसरा कर्नाटक युद्ध है वो हमेशा पूछता है कि किस संधि के साथ समाप्त हुआ। तो पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ। पेरिस की संधि कब हुई? तो 1763 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1763 ईस्वी में। ये सब बात एकदम आप लोगों को रट लेना है। और उसके बाद हम लोग इसमें कल बात भी किए थे, अगर कल का वीडियो आप लोग देखे होंगे तो पेरिस की जो संधि हुई थी उसमें फ्रांसीसी की तरफ से कौन था और अंग्रेज की तरफ से कौन था? अंग्रेज की तरफ से बात कर लिया जाए तो रॉबर्ट क्लाइव था और कैप्टन कुक था, जबकि अगर फ्रांसीसी की तरफ से बात कर लिया जाए तो काउंट डी लाली और बस्सी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य हड़प नीति, ये आप लोग एकदम रट लेंगे। राज्य हड़प नीति क्या होता है और किसके द्वारा लगाया गया था? तो राज्य का हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लगाया गया था। डलहौजी के द्वारा लगाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और राज्य हड़प नीति को कई नामों से जाना जाता है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। जैसे इसमें हड़प नीति है ना। दूसरा जो नाम है इसका क्या नाम है? तो व्यापंगत का सिद्धांत, व्यापंगत का सिद्धांत। और तीसरा क्या इसका नाम है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। हड़प नीति, व्यापंगत की सिद्धांत और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सब एक ही सिद्धांत है जिसको राज्य अपहरण नीति कहते हैं। वो किसके द्वारा लगाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लगाया गया था। और इनके द्वारा टोटल जो है वो 8 राज्यों का विलय किया गया था। कितने राज्यों का? 8 राज्यों का विलय किया गया था। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। 8 राज्य का, कितने राज्यों को मिलाया गया था? 8 राज्य। ये बात याद रखेंगे। कौन कौन सा राज्य है इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये छोटा छोटा नोट्स बना के आप लोग कहीं पे लिख लेंगे, नहीं तो रट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन सा राज्य मिलाया गया था? तो सबसे पहला जो राज्य है वो है सतारा। क्या है? फर्स्ट स्टेट का नाम क्या है? सतारा। आप लोग को दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? सतारा, है ना। इसको कब मिलाया गया था? 1848 में। याद रखेंगे, पहला है सतारा, दूसरा है संबलपुर, है ना, 1849 में, है ना। उसके बाद तीसरा जो है उसका नाम है बघाट। क्या नाम है? बघाट, है ना, 1850 में। इसको कब मिलाया गया था? 1850 में। ये क्वेश्चन पूछता है, ये सब याद रखेंगे। इसमें 2-3 का जो हमेशा पूछ लेता है, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद किसको मिलाया गया था? तो उसके बाद मिलाया गया था उदयपुर को, इसको कब मिलाया गया था? तो 1852 में। उदयपुर 1852 में। उसके बाद किसको मिलाया गया था? तो झांसी को। किसको मिलाया गया था? झांसी को 1853 में। कब मिलाया गया था? 1853 में। नेक्स्ट कौन है? तो नागपुर है। नागपुर को कब मिलाया गया था? तो ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, 1854 में। और सबसे लास्ट में मिलाया गया था अवध। किसको मिलाया गया था? अवध को 1856 में। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पे आप पूछेंगे कि अच्छा 7 ही नाम बोले और 8 का बता दिए। तो संबलपुर के साथ एक और स्टेट था ना, जिसका नाम है जोधपुर, है ना। जोधपुर सेम ईयर में इसको भी मिला लिया गया था। तो क्वेश्चन पूछता नहीं है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है सतारा को कब मिलाया गया था। तो सबसे पहला स्टेट जिसको राज्य हड़प नीति के तहत मिलाया गया था वो था सतारा। कौन था? सतारा। और सतारा को 1848 में मिला लिया गया था। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेट भी याद रखना है। तो दूसरा स्टेट था संभलपुर। कौन था? संभलपुर 1849 के। उसके बाद झांसी के बारे में पूछता है, झांसी को कब मिला लिया गया? तो 1853 में। फिर आप लोग याद रखेंगे अवध को 1856 में। इतना स्टेट तो बिल्कुल याद रखेंगे। और सबसे अच्छा है कि आप लोग 8वें स्टेट को याद कर ले, सतारा, संबलपुर, बघाट, है ना, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध। इसमें झांसी और अवध एकदम याद रखेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन खूब बनता है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा। और ये किस थ्योरी के अंदर है? तो राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स या व्यापंगत का सिद्धांत, ये सब दिया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ओके। और लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल कब से कब तक रहे? तो 1848 से लगा करके 1856 तक, यानी कि सिपाही विद्रोह से जस्ट 1 साल पहले तक, है ना। और इनके द्वारा बहुत सारा भारत में काम किया गया, जैसे रेल सेवा शुरू किया गया 1853 में, है ना। फिर
फोन और टेलीफोन सेवा जो है इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया, डाक सेवा है इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। तो यहां से भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट को टॉपिक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे सारे फैक्ट आप लोगों को करा दिया जा रहा है, किसी भी पेड कोर्स को खरीदने की जरूरत नहीं है। 2 महीने में जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन है वो यहाँ पे करा ही दिया जाएगा। आप लोग घबराए नहीं, बस क्लास से जुड़े रहे और वीडियो को पूरा देखें। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब इस चीज को आप लोग देख लेंगे, लिखा हुआ है निम्नलिखित में संधियों का कालानुक्रम याद रखें। अब कौन सी संधि कब कब हुई थी इस चीज को देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है अमृतसर की संधि। ओके, 1 बाय 1 हम लोग इसमें लिखते चलते हैं। तो बात की अमृतसर की संधि, तो अमृतसर की संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल 1809, है ना। तो 25 अप्रैल आप लोग को याद नहीं रखना है, 1809 याद रखना है ना। अमृतसर, अब अमृतसर कल ही हम लोग बात किए थे, अगर पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे तो रंजीत सिंह के द्वारा 2 राजधानी बनाया गया था, एक राजनीतिक राजधानी और दूसरा धार्मिक राजधानी। राजनीतिक राजधानी का जो कैपिटल था वो लाहौर था, जबकि धार्मिक राजधानी का जो कैपिटल था वो था अमृतसर। ठीक है, तो यहाँ पे अमृतसर की संधि कौन करेगा? स्वाभाविक सा बात है, यहाँ के राजा कौन थे? रंजीत सिंह, है ना, रंजीत सिंह के द्वारा किया गया। अब रंजीत सिंह करेंगे, उसके साथ कौन करेगा? तो अंग्रेज करेगा। किसके द्वारा किया गया? वर्सेज अंग्रेज, है ना। ये बात आप लोग याद रखेंगे। कब किया गया? 1809 ईस्वी में। कब किया गया? 1809 ईस्वी में। और जब ये अमृतसर की संधि की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी समय अंग्रेज का रंजीत सिंह का एक सैनिक था, वो क्या बोलता है उनको कि अब जो आपके द्वारा ये संधि की गई है, अमृतसर की संधि, इसके द्वारा मानिए तो जो वास्तविक रंजीत सिंह है वो क्या हो गए? उनका तो शरीर जिंदा है लेकिन उनकी आत्मा जो है वो मृत हो गई। ओके, तो अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी, ये बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बेसिन की संधि, कल भी हम लोग बेसिन की संधि के बारे में बात किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट, कि बाजीराव द्वितीय, है ना, बाजीराव द्वितीय के द्वारा ये किया गया था। और अंग्रेज का गवर्नर जनरल जो था उसका नाम क्या है? वेलेंजली, है ना, वेलेंजली के द्वारा किया गया था। ये बात हम लोग कल बात किए थे ना कि बाजीराव द्वितीय, ये हुआ कब था? तो हम लोग जानते हैं बेसिन की संधि हुआ था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय में, है ना, सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध, है ना। और ये जब आंग्ल मराठा युद्ध जो चला था वो कब हुआ था? तो हम लोग को पता है कि 1803 से लगा करके 1805 तक। तो हम लोग को 1803 नहीं याद रखना है, 1805 याद रखना है, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है बेसिन की संधि। तो बेसिन की संधि 1805 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो बाजीराव द्वितीय और वेलेंजली के द्वारा हुआ था। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब बात आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, छोटा छोटा फैक्ट्स है। फिर तीसरा है श्रीरंगपट्टनम की संधि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीरंगपट्टनम जो है, देखिए यहाँ पे ना यह है कर्नाटक युद्ध से संबंधित। किससे है? कर्नाटक की, सॉरी, मैसूर की युद्ध से संबंधित है। सॉरी, ये किससे है? मैसूर की युद्ध से संबंधित है ना, मैसूर युद्ध। और मैसूर का जो युद्ध हुआ था वो 3 युद्ध हुआ था। ठीक है, मेन और चौथे युद्ध में जो हुआ था वो टीपू सुल्तान है वो मर गया था। ठीक है, वैसे कहने के लिए 4 था, लेकिन श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है तीसरा वाला वो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप लोग याद रखेंगे श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है वो मैसूर की संधि है। और इसमें जो संधि किया गया था टीपू सुल्तान और कार्नावालिस के बीच में किया गया था। और ये जो संधि हुआ था वो कब हुआ था? तो 1792 में हुआ था, 1792 में। ओके, यह इस पे भी हम लोग अभी बात कर लेंगे श्रीरंगपट्टनम संधि के बारे में। तो श्रीरंगपट्टनम संधि जो है वो मैसूर युद्ध थर्ड, है ना, तृतीय मैसूर युद्ध में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो टीपू सुल्तान और कार्नावालिस के बीच। ठीक है, ये एकदम आप लोग रट लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है मैसूर का युद्ध, इसके बारे में अभी हम लोग जिक्र कर लेंगे। ठीक है, टीपू सुल्तान और कार्नावालिस 1792। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे चौथा नंबर यहाँ पे मिट गया है, चलिए उसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। लिखा हुआ है सालवाई की संधि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। तो सालवाई की जो संधि है वो पहले आंग्ल मराठा युद्ध में हुआ था, है ना। यहाँ पे हम लोग बेसिन की संधि किए दूसरे मराठा युद्ध में, ये हुआ था सालवाई की संधि
पहले मराठा युद्ध में। ओके, और पहला मराठा युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1782 में। कब हुआ था? 1782 ईस्वी में। कब हुआ था? 1782 ईस्वी में। ओके, ये सब आप लोग याद रखेंगे। सालवाई की संधि और किनके किनके बीच में हुआ था? तो वॉरेन हेस्टिंग और नाना फडणवीस के बीच में हुआ था। किसके बीच में? इसमें तो जगह ही नहीं बच जाता है लिखने के लिए। नाना फडणवीस, है ना, ये महाराष्ट्र के सीएम पुराने, अभी तो डिप्टी सीएम है, और कार्नावालिस और वॉरेन हेस्टिंग के बीच में, है ना। वॉरेन हेस्टिंग के बीच में। आप लोग इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन हो जाए। अब देखिए आप लोग, अब इसका कालक्रम को सजा सकते हैं कि कौन कौन सा संधि कब हुआ। ठीक है, अब हम इसको मिटा देते हैं। अब देखिए अभी हम लोग बात किए कि जो सालवाई की संधि है वो कब हुई, तो सालवाई की संधि 1782 में हुई। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? 1792 में हुई। बेसिन की संधि कब हुई? तो 1805 ईस्वी में हुई। अमृतसर की संधि कब हुई? 1809 ईस्वी में हुई। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे घ ग ख क, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घ ग ख और क, यानी कि इसमें दिख नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसी तरह से कुछ कुछ जो फैक्ट्स है उसको अगर हम लोग यहाँ पे देख ले तो सारा क्वेश्चन से रिलेटेड हर चीज आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा और सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छूट पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। ऐसे ही कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, बुक पढ़ भी लेंगे तो आप इस सब चीज को मिस कर देंगे, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आप पढ़ सकते हैं लेकिन भूल जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत कुछ दिया होता है, क्या ड्यूरेशन होता है वहां पे। जैसे अगर हम लोग बात कर ले किस गवर्नर जनरल के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, बहुत अच्छे से लिखा हुआ होगा। जैसे कि लिखा हुआ होगा कि 1839 में, 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह, है ना, की मृत्यु हो गई, ये लिख दिया होगा। फिर लिखा हुआ होगा जिसकी वजह से पंजाब का जो गद्दी है वो खाली पड़ गया। उसके कई सारे राज्य के राजा जो है वो क्या करना चाहे? पंजाब पे कैप्चर करना चाहे। ठीक है, जिसका फायदा कौन उठाया? अंग्रेज के द्वारा उठाया गया, है ना। और अंग्रेज क्या हुआ, यहाँ पे युद्ध की घोषणा कर दी। कब कर दी? 1845 में। और जाकर के 1849 में पंजाब पर क्या किया? वो कैप्चर कर लिया। ये आपके वहां पे लिखा हुआ होगा। अब इसमें आप लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे यार इतना सारा लिखा हुआ है, क्या हुआ, कैसे हुआ? तो इसी में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें होता है क्या, जो बुक की बात है कि 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद यहां पर अंग्रेजों के द्वारा दो वॉर लड़ा जाता है, अंग्रेज और सिख के बीच में, है ना। सिख से दो युद्ध लड़ा जाता है, जो 1845 से शुरू होता है और 46 तक चलता है। दूसरा 1848 से शुरू होता है और 49 तक चलता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि पंजाब को अंग्रेज के द्वारा कब मिला लिया गया, तो 1849 में मिलाया गया। कब मिलाया गया? 1849 में। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। और किसके द्वारा मिलाया गया? तो 1849। अब देखिए आप लोग तो खुद जान सकते हैं, अभी हम लोग बात किए कि लॉर्ड डलहौजी थे, वो 1848 से लगा करके 1856 तक क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल बने हुए थे। ओके, तो भारत के गवर्नर जनरल 1848 से लगा के, तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? लॉर्ड डलहौजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि, और यहाँ पे एक और भी बात होगा, क्योंकि अब अंग्रेज के द्वारा इस राज्य को मिला लिया गया है, तो इसका सबसे अंतिम राजा कौन था? तो सिख साम्राज्य का अंतिम राजा था दिलीप, है ना, दिलीप सिंह, है ना। ये अंतिम राजा था जिसको क्या कर दिया गया कि पंजाब में 1849 में यहां से हटा करके और इंग्लैंड भेज दिया गया। कहां भेज दिया गया? और बदले में इसको पेंशन दिया जाने लगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंजाब प्रांत का सबसे आखिरी राजा कौन था? दिलीप सिंह। ये आपसे पूछ भी सकता है कि रंजीत सिंह का वंशज जो सबसे लास्ट राजा बना रहा उसका नाम क्या है? तो दिलीप सिंह। और पंजाब को किसके द्वारा मिला लिया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1849 में। ये बात आप लोग याद रखेंगे, 1849 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये सब बात है कि आप लोग लिखे थोड़ा सा, वीडियो अगर हम फास्ट बोले तो स्लो कर ले, है ना। वैसे बच्चा लोग तो फास्ट ही देखता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किस गवर्नर जनरल ने सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंध और अफगानिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा।
देखिए 1838 ईस्वी में 1838 ईस्वी में जो सिंध जो प्रोविनेंस था वो क्या हो गया था, तो चला आया था अंग्रेज के संरक्षण में, अंग्रेज की सहायक संधि को एक्सेप्ट कर लिया था, है ना। सहायक संधि में कि होता था क्या कि अंग्रेज के द्वारा किसी भी सेना के, जैसे इसमें होता कुछ नहीं था, जैसे अंग्रेज का जो आर्मी है ना, ये जो गनमैन है, उसको क्या किया जाता था कि इंडियन किंग के द्वारा इसको पैसा दिया जाता था और बदले में ये क्या करता था, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था। तो इसी को सहायक संधि कहा जाता था, ठीक है। तो जो सहायक संधि एक्सेप्ट कर लिया था 1838 ईस्वी में, और जब सहायक संधि एक्सेप्ट कर लिया सिंध, तो सिंध से जब अभी देखेंगे तो सिंध से थोड़ा आगे चले जाएंगे तो पड़ जाता है अफगानिस्तान, जिस वजह से अफगान का जो आर्मी है वो काफी सिंध से परेशान हो गया, बोला कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब अंग्रेज क्या है हमारे बिल्कुल नजदीक पहुंच गया। इस वजह से अफगान वर्सेज सिंध की लड़ाई हुई, ठीक है। अब देखिए सिंध जो है उसके पास क्या हुआ, अत्याधुनिक हथियार आ गया, क्योंकि अंग्रेज के प्रोटेक्शन में था, जिस वजह से अफगान की सेना जो है वो हार गई। अब अफगान और सिंध का जो युद्ध है वो तो आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन अगर आप लोगों को याद रखना है तो 1838 ईस्वी में हम लोग बात की कि सिंध कहाँ चला गया था, अंग्रेज का सहायक संधि एक्सेप्ट कर लिया। 1839 से ये वॉर स्टार्ट हुआ और ये वॉर चला था 1842 तक, 1842 तक। कब तक चला था, 1842 तक। दिख रहा है ना आप लोगों को, 1842 तक ये वॉर चला था। और 1842 में ही जो अफगानिस्तान की आर्मी हार गई और अफगानिस्तान के साथ सिंध को भारत का एक नया प्रांत बना दिया गया। इससे पहले 1842 से पहले भारत के पास 3 प्रांत थे, ठीक है। कौन कौन, तो एक बंगाल प्रांत था, है ना, एक मद्रास प्रांत था और एक बंबई प्रांत था, है ना। अब भारत के पास चौथा प्रांत हो गया सिंध प्रांत, ठीक है। ये अंग्रेज कैप्चर कर लिया कंप्लीटली। कब, 1842 ईस्वी में, 1842 ईस्वी में सिंध और अफगान को मिला करके, है ना, इस युद्ध के बाद। और इसी समय अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है, 1842 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लॉर्ड एलनबरो थे या एलनबर्ग, कहीं पे 2 नाम से, है ना, ये बात भी याद रखेंगे, लॉर्ड एलनबरो, ब्रो या एलनबर्ग, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे कि 1842 में जो सिंध को भारत में मिलाया गया था उस समय कौन था, एलन ब्रो। अब हम लोग जानते हैं कि भारत में जितना भी गवर्नर प्रांत था उसका एक अलग अलग गवर्नर जनरल बनाया जाता था या उपराज्यपाल या गवर्नर, डिप्टी गवर्नर बनाया जाता था। तो सिंध का पहला गवर्नर कौन था, ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है कि 1842 में सिंध का पहला गवर्नर कौन था, तो चार्ल्स नेपियर था। कौन, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, चार्ल्स नेपियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात याद रखेंगे, कौन था, चार्ल्स नेपियर। तो अंग्रेज के द्वारा जब सिंध को कब मिलाया गया, 1842 ईस्वी में। कब मिलाया गया, 1842 ईस्वी में। और इस समय सिंध प्रोविनेंस का गवर्नर कौन था, तो चार्ल्स नेपियर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के समय आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से जुड़ा हुआ है। अभी हम लोग बात किए ना, तो किसका जुड़ा हुआ है, लॉर्ड डलहौजी का। किसका नाम जुड़ा हुआ है, लॉर्ड डलहौजी का। और हम लोग बात किए कि इसके द्वारा सबसे पहला कौन क्या मिलाया गया था, तो सतारा मिलाया गया था, ये याद रखना है। सतारा को कब मिलाया गया था, 1848 में, है ना। दूसरा आप लोग को संबलपुर भी याद ही रखना है, संबलपुर को कब मिलाया गया था, 1849 में, है ना। उसके बाद तीसरा नाम आप लोग को झांसी एकदम बिल्कुल रट लेना है, झांसी कब मिलाया गया था, 1853 में। और चौथा आप लोग को अवध याद कर लेना है, अवध को कब मिलाया गया था, तो 1856 में मिलाया गया था। ये सभी राज्यों को क्या किया गया था, जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या राज्य हड़प नीति है उसी के द्वारा मिला लिया गया था। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है पहला और दूसरा, नहीं तो अवध और झांसी में सीधा इस पे पूछ लेगा। ओके, ये बात आप लोग याद रखेंगे, नहीं तो इनका क्रम भी पूछ लेता है। और टोटल कितने स्टेट को मिलाया गया था, 8 स्टेट को मिलाया गया था, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब यहाँ पे कराया जा रहा है, आप लोग प्लीज पूरा वीडियो देखें तभी इसका बेनिफिट मिल पाएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। और हम आप लोग से वादा करते हैं, कमेंट में आप लोग अपना रिकमेंडेशन भी भेज सकते हैं कि किस पर वीडियो बनाना है, उसको हम लोग कंप्लीट करवाएंगे। जैसे कुछ स्टूडेंट का आया है कि बुक और ऑथर यानी कि जो पुस्तक सब लिखा गया था है उनके बारे में आप कराएं, और गवर्नर जनरल से रिलेटेड क्वेश्चन करवाएं, उसको भी करवा दिया जाएगा, हर एक क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं, बस जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा व्यू कर दें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
ब्लैक होल त्रासदी की घटना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लैक होल की त्रासदी जानते हैं हम लोग कि ब्लैक होल की त्रासदी है वो सिराजुद्दौला के समय में बंगाल में करवाया गया था। यानी बंगाल यहाँ नहीं लिखा हुआ तो कैपिटल है कलकत्ता, है ना। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था और तारीख था 20 जून। ये तारीख भी आप लोग को याद रखना है, 20 जून 1756, है ना। कब हुआ था? 1756 में हुआ था, 20 जून के दिन। ब्लैक होल, काल कोठरी की त्रासदी, है ना। ये बात भी आप लोग ऐसा नहीं, काल कोठरी की त्रासदी। और ये काल कोठरी की जो त्रासदी है वो बहुत बड़ा कारण बना था किस युद्ध में? तो प्लासी के युद्ध में, है ना। और ये कब हुआ था? 20 जून 1756 को। किसके शासनकाल में हुआ था? सिराजुद्दौला के काल में हुआ था। और कहां हुआ था? बंगाल में, जो यहाँ पे कलकत्ता है। ओके, इसका कैपिटल लिखा हुआ है, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलें। मार्कर भी साथ छोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की? देखिए, हम लोग अभी बात किए ना, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, इसको आप लोग एकदम रट ले। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट है। तीनों का आप लोग को एकदम बिल्कुल रट के बैठ जाना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ भी हो जाए, इसको आप लोग रट लेंगे। तो हम लोग जानते हैं तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1790 में शुरू हुआ था और 1792 में समाप्त हो गया था। कब हुआ था? 1792। और 1792 में ही हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि। कब हुई थी? 1792 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके द्वारा किया गया था? तो टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट के बैठ जाए। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो 1792 में। इसका संबंध किस रहा है? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है इसका। ओके, याद करके इसको बैठ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए, ये तो इस चीज के बारे में हम लोग बात किए ना, ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? कुछ देर पहले ही इस पे बात हुई, आज की वीडियो में ही बात हुई। तो जो राजनीतिक शक्ति है ब्रिटेन को किसके बाद प्राप्त हुई? वास्तविक शक्ति नहीं पूछ रहा है, राजनीतिक शक्ति पूछ रहा है। जब भी राजनीतिक इन्फ्लुएंस का बात करें तो प्लासी मार के आइएगा, है ना। प्लासी कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। अगर वास्तविक शक्ति आपसे पूछा जाए तो बक्सर में हुआ था 1764 में। ये बात आप लोग याद रखेंगे। ओके, तो राजनीतिक शक्ति कब प्राप्त हुई थी? प्लासी के युद्ध में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये क्या हो गया यार, इसमें वाजिद अली शाह कुछ अलग नहीं लिखा हुआ, उल्टा पुल्टा है क्या? चलिए कोई बात। लिखा हुआ है किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू किया गया था, है ना। तो राज्य अपहरण नीति हम लोग शुरू किए थे, तो कहां पे शुरू किया गया था? सबसे पहले सर्वप्रथम किसके साथ किया गया था? तो सतारा के साथ 1848 में। ये बात आप लोग याद रखेंगे, है ना, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है बक्सर की लड़ाई डैश वर्ष में लड़ी गई, है ना। तो बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1764 में लड़ा गया था, जिसमें भारत का 3 सेना था, 3 राज्य का सेना था। अवध का सेना था, दिल्ली यानी मुगल का सेना था, और बंगाल के नवाब का सेना था। और कंबाइंड सेना जो लड़ा था किसके साथ? ब्रिटेन के तरफ से। और उसमें क्या हुआ था कि ब्रिटेन जीत गया था, जबकि भारत की संयुक्त सेना की हुई थी हार गई थी, ठीक है। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा ना, यही सामान्य सा प्रश्न पूछा जाएगा। 1767 से लगा करके 1769 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे मैसूर युद्ध, तो पहला मैसूर युद्ध जो समाप्त हुआ था वो किसके द्वारा समाप्त हुआ था? तो मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के जब भी प्रश्न आए तो आप लोग इसको क्या करेंगे? रट लेंगे। देखिए, हम लोग आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित जो कुछ फैक्ट्स है उसको देख लेते हैं, क्योंकि यहां से बार बार क्वेश्चन बन जाता है। यार कोई मार्कर तो मिल जा, चलता हुआ मार्कर भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा छोटा कर देते ताकि स्पेस दिखे। चलिए, तो हम लोग बात कर लेते हैं आंग्ल मराठा नहीं, आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, है ना। मैसूर युद्ध, देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 4 हुआ था। फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड और फोर्थ। ठीक है, पहला जो हुआ था वो कब से कब तक हुआ था, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो याद रखना जरूरी है। 1768 से लगा करके जो हुआ था ये कब तक हुआ था, तो 69 तक हुआ था। दूसरा कब हुआ था, 1780 से लगा करके 84 तक हुआ था। तीसरा कब हुआ था, 1790 से लगा करके 92 तक हुआ था। और चौथा कब हुआ था, 1799 में, है ना। और इसमें हैदर अली मर गया था, सॉरी टिप्पू सुल्तान मर गया था, जिसमें इसमें कोई संधि नहीं हुई थी। 92 में हुआ, अभी हम लोग बात किए, जो ये तीसरा था वो कहाँ पे हुआ था, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। किसकी संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, दूसरा वाला जो हुआ था कि सेकंड वाला हुआ था, उसमें कौन सी संधि हुई थी, तो मैंगलोर की संधि हुई थी। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, मैंगलोर की संधि। ठीक है, और पहला वाला जो हुआ था वो हुआ था मद्रास की संधि। कौन सी हुई थी, मद्रास की संधि। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। तीनों कर्नाटक युद्ध को देखेंगे। ठीक है, ठीक है, मद्रास की संधि पहले कर्नाटक युद्ध में, दूसरे में हुआ था मैंगलोर की संधि, तीसरा हुआ था श्रीरंगपट्टनम में, और चौथा में टिप्पू सुल्तान मर जाता है। पहला जो हुआ था टिप्पू सुल्तान के पिता इसमें लड़ रहे थे, जिनका नाम था हैदर अली। क्या नाम था, हैदर अली। दूसरे में हैदर अली मैंगलोर की संधि के समय में हैदर अली नहीं रहते, वो मर जाते हैं। उनका बेटा जो है वो टिप्पू सुल्तान जो है वो लड़ता है, उसके द्वारा संधि किया जाता है। और तीसरा में भी टिप्पू सुल्तान के द्वारा किया जाता है, जबकि चौथा में मर जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हैदर अली की मृत्यु जो हुई थी वो किस युद्ध में हुई थी, तो सेकंड कर्नाटक युद्ध में हुई, सॉरी सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। ओके, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराज उद दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि इसके साथ किसने किया था, मीर जाफर के द्वारा। किसके द्वारा विश्वासघात किया गया था, मीर जाफर के द्वारा। ये अंग्रेज सेना के साथ मिल जाता है और युद्ध लड़ने ही नहीं आता है ना, जबकि ये इसका सेना नायक था। धोखा दे दिया जाता है मीर जाफर के द्वारा, और ये युद्ध सिराजुद्दौला हार जाता है, जिसकी वजह से उसको मार भी दिया जाता है युद्ध के मैदान से भागते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए ये आप लोग रटेंगे ही रटेंगे। आंग्ल मैसूर युद्ध, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, कोई भी आंग्ल मैसूर युद्ध हो, इसको आप लोग रट के ही बैठेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बार बार पूछता है। लिखा हुआ है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में गवर्नर जनरल, तभी हम लोग बात किए ना, दूसरी कब हुआ था, 1780 से लगा करके 84 तक। कब हुआ था, 1780 से लगा करके 84 तक। और इस समय जो थे भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा रहा है। तो सेकंड में कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग थे। कौन थे, ये बात आप लोग को याद रखना है, कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग, है ना। आप लोग अगर गवर्नर जनरल का काल आप लोग याद रखेंगे तो ये सब क्वेश्चन करने में नहीं दिक्कत होगा। कुछ भी एक याद रहेगा तो आप लोग फटाक से कर लेंगे, है ना। कौन था, वॉरेन हेस्टिंग, बस इसको आप लोग रट लें। सेकंड कब हुआ था, 1780 से 84, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है सर आयरकुट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ना। सर आयरकुट का संबंध किससे है, तो ये इनका संबंध किससे है, वांडीवास के युद्ध से है। सर आयरकुट का संबंध किससे है, तो वांडीवास के युद्ध से है। ओके, ये बात आप लोग को याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि 1858 में जब 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति हुई, तो 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन के गवर्नर जनरल जो उस समय भारत के थे, यानी उस समय तो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, कौन, तो लॉर्ड कैनिंग। उनको एक घोषणा पत्र मिला जो इलाहाबाद में पढ़ते हैं, और उसके बाद उसमें क्या रखा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शासन समाप्त होता है। अब इसको किसके द्वारा अंतर लिया जाता है, तो ब्रिटेन सरकार के अंदर लिया जाता है, यानी कि अंडर क्राउन कर दिया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो हम लोग अभी बात की, तो कितनी बार इसके बारे में बात कर लिया गया, 1757 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लिखा हुआ है दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित की गई। तो हम लोग जानते हैं दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया, तो 1911 में दिल्ली दरबार का जब आयोजन किया गया उसी समय कलकत्ता से भारत की राजधानी कहाँ लेके आया गया, दिल्ली। इससे पहले भारत की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, कोलकाता। ओके, 1911 में जो हुआ था दिल्ली दरबार का आयोजन, उसी समय भारत की राजधानी कहाँ लाई गई, दिल्ली लाई गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल का गवर्नर जनरल पूछ रहा है यहाँ पे। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग थे। कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे। बंगाल का पहला गवर्नर पूछेगा तो कौन था, लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और उसके बाद अगर आपसे पूछ लेता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक। ठीक है, और ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। ये तो भारत का अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता है तो देखिए, गवर्नर जनरल और वायसराय सेम नाम था, है ना, वायसराय। गवर्नर जनरल और वायसराय अगर आपसे पूछ लिया था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ये बात आप लोग याद रखेंगे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, इसी को वायसराय और इसको घोषणा पत्र के द्वारा भारत का बना दिया गया था। ओके, इससे पहले बंगाल का हुआ करता था, ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है भारत की प्लासी के जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया, डैश को नवाब बना दिया गया। प्लासी के जंग में सिराजुद्दौला को जब मार दिया गया था तो किसको नवाब बनाया गया, अभी हम लोग बात किया ना, मीर जाफर को बना दिया गया। किसको बनाया गया, मीर जाफर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था। तो लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था, तो ये प्लासी के युद्ध में हराया था। किस में हराया था, प्लासी के युद्ध में। इसमें तो कुछ है इस तरह का है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फिर लिखा हुआ श्रीरंगपट्टनम, ये कितनी बार आ रहा है, तीसरे मैसूर मैसूर युद्ध। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसने ब्रिटेन को सौंप दिया गया था, है ना। तो श्रीरंगपट्टनम का संधि जो हुआ था, तो ब्रिटेन उसे क्या है, कोस्टल लाइन मांग लिया था, वो था मालाबार तट। कौन था, मालाबार तट मांग लिया गया था। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। लिखा हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई। यार ये प्लासी का लड़ाई क्यों पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो ये हुआ था 1757 में। कब हुआ था, 1757 में। ठीक है, तो आज का क्लास काफी लंबा हम नहीं लेते हैं, इतना तक में। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह का कुछ जानकारी चाहिए हो तो इससे रिलेटेड आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हालांकि आप लोगों का क्लास जो है वो रेगुलर और कंटिन्यू रखा जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।